नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत, और उसमें हम आज फिर से आपके लिए दो प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हो जाए, तब एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम पहला तरीका जो पढ़ते आ रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत के आधार पर, और दूसरा तरीका हम इसको मिश्रण के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, एलिगेशन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम प्रतिशत के आधार पर हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ष, और एक वर्ष में वृद्धि कितनी हो गई, 5000 से लेकर के जनसंख्या बढ़ गई है 5540 हो गई है। यानी कि 5540 जब जनसंख्या हो गई, पहले कितनी थी 5000, वृद्धि कितनी हुई है 540 की। ठीक है, ये वृद्धि क्यों हुई है आपको पता है, क्योंकि पुरुषों की संख्या में कह रहा है, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है। ये 6% और 14% वृद्धि के कारण ही ये जनसंख्या 540 बढ़ गई है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, पहले वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 5000, इसमें यहाँ पर ये हुए पुरुष और ये महिलाएं। पुरुषों में कितनी की वृद्धि हुई है 6% की, महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है 14% की। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6%, 14 को लिख सकते हैं 6 + 8, 6% + 8%। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर टोटल वृद्धि कितने की हुई 540 की। ये 540 की जो वृद्धि हुई किसके कारण हुई है, 6% और 14% की वृद्धि के कारण हुई है। हमें यहाँ पर हमने देखा कि पुरुषों में भी मैंने मान लिया 6% वृद्धि और महिलाओं में भी 6% वृद्धि हुई। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई 5000 पर जब हम 6% निकालेंगे, 5000 पर 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी कि 300 की वृद्धि आई। जबकि यहाँ लिखा कितना है, यहाँ पर वृद्धि कितनी दिख रही है 540 की। जब 540 में से 300 घटा देंगे तो बचेगा कितना 240। 240 की अभी वृद्धि और है। ये 240 की वृद्धि किसके कारण हुई है, इस 8% के कारण। महिलाओं में 14% की वृद्धि थी, जिसमें से 6% तो मैंने यहाँ निकाल लिया, बचा कितना 8%। तो ये जो 240 की वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है 8% के कारण। तो हम महिलाएं जो हैं, महिलाओं का कितना 8% निकालेंगे और बराबर किसके 240 के। आपको पता है परसेंटेज जब हटाते हैं यहाँ कितना आता है 100 आता है। 8 से इसे काटेंगे, 8 3 24, 30 ये हुआ, और 100 से इधर गुणा होगी तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी, महिलाएं आ जाएंगी 100 और 30 की गुणा ये 3000। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी थी 5000, जिसमें से महिलाएं कितनी हो गई 3000, तो पुरुष कितने हो गए 2000। 5000 में से 3000 घटाएंगे तो पुरुष कितने हो गए 2000। यही हमसे पूछा गया था, पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है, जो कि है कितनी 2000। ये हमारा पहला तरीका हुआ, किसके माध्यम से मैंने हल किया, प्रतिशत के माध्यम से। इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, मिश्रण के माध्यम से। वो कैसे हल करेंगे देखिएगा। हमें पता है पहले वृद्धि ये हुए पुरुष और ये महिला। ठीक है, पुरुषों में वृद्धि कितने की है 6% की, महिलाओं में वृद्धि कितने की है 14% की। अब आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ प्रतिशत है और एलिगेशन में यूनिट क्या होती है बीच की भी वही होनी चाहिए जो यहाँ पर है। तो यहाँ परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए प्रतिशत में ही होना चाहिए। वृद्धि कितने की हुई है आपको पता है 540 की। 540 की जो वृद्धि हुई है कितने पर हुई है, पहले 5000 थी, 5000 से 5540 हुई, तो ये 5000 पर वृद्धि हुई है, तो बटे 5000 और गुणे कितना 100। मैं प्रतिशत में इसे बदल रहा हूँ। ठीक है, ये आगे परसेंटेज। 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 54/5। हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये 5 का 30 हो जाएगा,
और इसकी गुणा इसमें भी करेंगे, 14 पंचे 70 हो जाएगा, और ये बीच में कितना 54, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगा देंगे, 70 से और 54 जाएगा, कितना बचेगा 16, और 54 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका ये 24, ठीक है। इसे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24। ये अनुपात आ गया पुरुषों का और ये अनुपात आ गया महिलाओं का, 2:3। टोटल संख्या कितनी है 5000, जनसंख्या टोटल कितनी थी 5000, जिसमें से अनुपात कितना आया 3, 2, 5 और गुणे पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुषों का अनुपात कितना है 2। 5 से इसे काटेंगे, ये 1000 आएगा, और 1000 का 2 गुना कितना होता है 2000, यही पुरुषों की संख्या थी। तो यहाँ पर ऐसे भी हमारा ये प्रश्न हल किया जा सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 6400, 3500, 3200 और 3600, ठीक है। इस प्रश्न को भी हम 2 तरीके से हल कर लेंगे, एक तो प्रतिशत के माध्यम से और दूसरा एलिगेशन यानी कि मिश्रण के माध्यम से, ठीक है। तो पहले प्रतिशत के माध्यम से देखते हैं। टोटल जनसंख्या कितनी थी 9600, ठीक है, और 9600 से जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई है 10,272। तो 10,272 में से यदि हम 9600 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 7 और ये 12 से 6 जाएंगे 6 और ये 9 से 9 जाएगा 0, यानी कि 672 की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। इस कारण से ये 672 की वृद्धि आपको नज़र आ रही है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 9600, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पुरुष और यहाँ पर महिला। पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई 8%, महिलाओं में कितनी 5%, ये 8%। इसको मैं 8% को 5% प्लस 3% भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 5% प्लस 3%, ये तो हुआ 5%, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये वृद्धि जो हुई है 672 इस परसेंटेज वृद्धि के कारण हुई है। तो हमने क्या मान लिया कि महिलाओं में भी 5% की वृद्धि, पुरुषों में भी 5% की पहले वृद्धि अगर निकाल लेंगे तो देखेंगे कितनी वृद्धि हुई है। तो 9600 का कितना 5% जब निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 × 30 और 5 नेमा 45 और 3 48, 480 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर जब 480 घटा देंगे ये बचेगा 2 और ये 17 से 8 जाएगा 9 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, 192 बचा। अभी जो 192 की वृद्धि बची हुई है वो किसके कारण, इस 3%, पुरुषों में 8% की वृद्धि थी, अभी मैंने 5% की वृद्धि निकाली, अभी 3% की वृद्धि बची हुई है। तो जो बची हुई 192 वृद्धि है वो किसके कारण है 3% के कारण। तो पुरुषों यानी कि पुरुषों में अभी 3% की वृद्धि है, तो पुरुषों की 3% की वृद्धि बराबर किसके है 192 की। तो ये पुरुष और 3% को हम क्या लिख सकते हैं 3/100 बराबर 192। इसे कैंसिल करेंगे, 3 18 और 1 बचा, 3 चक्कू 12, ये 64 और 100 की गुणा होगी तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 6400, ठीक है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। पुरुष हैं 6400, 96 में से 6400 घटा देंगे तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी 3200, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मिश्रण से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। पुरुषों की संख्या, ये मैंने पुरुष लिख लिए, इधर महिलाएं लिख ली। पुरुषों में वृद्धि कितनी है 8% की, महिलाओं में वृद्धि कितनी है 5% की। और यहाँ पर वृद्धि जो टोटल हुई है वो कितनी हुई है 672 की, किस पे हुई है 9600 पर। तो 672 बटे 9600 और गुणे 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल, यहाँ पर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखते हैं 16 से कटेगा, 16 छंगा 96 और 16 चक्कू 64, यहाँ पर 3 बचा और 32 हुआ, 16 दूनी 32, 6 सत्ते 42, ये आ गया आपका 7%, यहाँ पर 7%। अनुपात निकालेंगे, इनका अंतर 7 से 5 जाएगा कितना 2 और 8 से 7 जाएगा 1, यानी कि पुरुषों और महिलाओं में कितने का अनुपात है 2:1 है, 2 और अनुपात 1 है।
तो टोटल पहले जनसंख्या कितनी थी 9600। 9600 जनसंख्या को 2:1 में बांटेंगे। 2 और 1 कितना होता है 3। पुरुषों की संख्या पूछी गई तो पुरुषों का अनुपात लेंगे, पुरुषों का अनुपात है 2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 3200। 3200 का 2 गुना कितना होता है 6400। ठीक है, यही पुरुषों की संख्या है और उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों।